प्रेमियों इधर महाराज इतना विवाद बढ़ा है तो वशिष्ठ ने कहा आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। महाराज विश्वामित्र चले। हरिश्चंद्र का बहुत सुंदर बगीचा था, उस बगीचा का नाश कर दिया। माली आया तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ महाराज के दरबार में पहुंचा है। लोगों, जब महाराज के दरबार में माली पूछा, कहा महाराज की जय हो, क्या हुआ? याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा माली क्या दशा हो गई तुम्हारी? बोले महाराज मैंने बहुत मेहनत से इस बात को सींचा था, लेकिन एक सूकर आ गया, उसने सारे बाग का नाश कर दिया। महाराज जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरी जंगा को फाड़ दिया। लोगों, याद रहे माली ने एक बात कही, महाराज अभी मेरे साथ चलो, सूकर का वध करना है। क्यों? सारे बगीचा का नाश कर दिया है। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, माली शाम का वक्त है और संध्या के वक्त दुश्मन भी आए तो उसे बैठने के लिए जगह देनी चाहिए। लोगों, आज महाराज हरिश्चंद्र ने समझाया माली आने हैं संध्या को वक्त, अरे दुख मती दिए रे काहू को। लाला अरे संध्या को वक्त, अरे दुख मती दिए रे काहू को। शहीद समनया बेकार बैठना दिए बाबू को। माली दुश्मनया बेकार बैठना दिए बाबू को। अरे लौटने का बगिया को जइयो, चौधर बागिर बाई बागसु कर को खेरइयो। चौधर बागिर बाई बागसु कर कोई खेरइयो। अरे सवेरे हम पिंगे, चौधर बागिर बाई बागसु कर मारेंगे। माली चौधर बागिर बाई बाकी तनी हिम्मत हती, बागवन मेरो उजाड़ो है। बाकी तनी हिम्मत हती, बगीचा मेरो उजाड़ो है। अरे मेरो उजाड़ो है, बागवानी मेरो उजाड़ो है। बाकी तनी हिम्मत हती, बगीचा मेरो उजाड़ो है। याद रहे भागवत प्रेमियों,
महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, माली आप अभी लौट जाओ, सुबह होगा तो हम उस सूकर को घेरवा के उसी बाग में मरवाएंगे। माली लौट जाता है, सुबह हुआ और सुबह होने के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ में लिया है। लोगों, महाराज सिपाही साथ में चले हैं। जाते जाते महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, सिपाहियों जिसके पास से सूकर निकला उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र ने चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। विश्वामित्र मन में विचार कर रहे हैं, बेचारे किसी नौकर के पास से अगर निकले तो बेचारे की व्यर्थ में जान चली जाएगी, इसलिए क्यों ना महाराज हरिश्चंद्र के पास से निकला जाए। लोगों, याद है महाराज घर घर की आवाज हुई, महाराज हरिश्चंद्र के पास से सूकर निकल गया। महाराज हरिश्चंद्र पीछे भागे, आगे सूकर आगे जाकर के झाड़ी में छिप जाता है कि महात्मा का रूप धारण कर लेते विश्वामित्र। हरिश्चंद्र ने देखा तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए। कहा, महात्मा जी जरा आपने सूकर को कहीं जाता हुआ देखा है क्या? बोले सूकर? बोले हाँ। क्या करोगे? बोले उसका वध करेंगे। क्यों? मेरे बाग का नाश कर दिया। महाराज आप कौन हैं? बोले मैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूँ। बोले आप ही हरिश्चंद्र हो और ये घटिया काम करने के लिए जा रहे हो? क्यों? जिस जीव को लेने का अधिकार परम पिता परमेश्वर को है, आप लोगे, आप उसे मारोगे। बोले महाराज आपसे मुझे बहुत काम था, आपके पास ही में जा रहा था। क्यों? घर में एक बिटिया है, इतना मेरे पास धन नहीं है, थोड़ा सा धन मिल जाता तो उस बेटी के पीले हाथ हो जाते। महाराज आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। हरिश्चंद्र ने कहा, है महात्मा जी मेरे पास अभी कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले सिर्फ कुंजी और लगाम है। बोले इसी का संकल्प छोड़। लोगों, कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए। अंत में हरिश्चंद्र ने कहा, है महात्मा जी दक्षिणा और मांग लो। तो दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा है। लोगों, महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले आए। कहा, हे महात्मा जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 60 भार सोना भी खजांची को आदेश दूंगा, वो आपको 60 भार सोना और दे देगा। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, जाकर के खजांची को आदेश दिया तो विश्वामित्र कहने लगे, राजा क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? ये धन दौलत, ये नौकर, ये सब मेरा हो चुका है। मतलब? बोले आपने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, इशारा कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा। बोले महाराज मेरा सब कुछ चला गया। बोले सब कुछ चला गया, आपका कुछ नहीं रहा, आपको 60 भार सोना और देना है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, हे महात्मा जी थोड़ी देर आप रुकें, यहां से मैं जा रहा हूं, जाकर के अपनी पत्नी से मुझे मिलना है, मैं शीघ्र वापस आ रहा हूं। लोगों, सदा दिन किसी के एक जैसे नहीं होते हैं, समय चढ़ता और उतरता रहता है। लोगों, कभी बरसात होती है, कभी सर्दी के दिन आ जाते हैं, कभी गर्मी के दिन आ जाते हैं। सदा दिन एक से नहीं रहते, न सदा एक जैसा समय रहता है। याद है भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र गए हैं आरती का थाल लेकर के, तारा आगे बढ़ी है तो हरिश्चंद्र ने कहा, तारा ये आरती का थाल एक तरफ रख दो। क्यों? महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो तारा कहने लगी, महाराज क्या आपने कोई नशा किया है? मेरा रोजाना का काम है ये तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा आज के बाद आरती का थाल एक तरफ रख दो।
महाराज हरिश्चंद्र को दुखी देखा है तो तारा ने एक बात कही है, भैया क्या बात है, आखिर आप इतने आज परेशान क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मैंने अगर दिल की वेदना आपको बता दी, जिस प्रकार से मैं दुखी हूँ उसी प्रकार से आप दुखी हो। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो तारा ने कहा, भैया क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा धर्म नहीं बनता है पति संकट में हो तुम उसका साथ दो? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तू नहीं जानती है तारा, एक महात्मा ने धोखे से मेरा सब कुछ ले लिया। आरे गयो तेरा बाचा में गोरी हारी, हे तारा धोखे से मेरे महात्मा ने आकर के सब कुछ ले लिया। तारा मेरे पास कुछ नहीं रहा। तारा ने कहा, पिया उस महात्मा का कोई शेष तो नहीं रह गया? बोले तारा 60 बार सोना और देना है। तारा कहने लगी, नाथ मैं बिक जाऊंगी लेकिन उस महात्मा का कर्ज अवश्य अदा करूं। महाराज हरिश्चंद्र राशि बस उतार दिए लोगों। महाराज हरिश्चंद्र के पास में एक मोटी सी धोती है, बेटा के पास में एक लंगोटी है, मैया के पास में सिर्फ एक साड़ी है। लोगों आज तीनों प्राणी चले हैं। जब तीनों प्राणी चले हैं तो उस अयोध्या में बुरा हाल हो गया। लोग कह रहे महाराज मुझे छोड़ करके न जाओ। सभी लोग रो रहे हैं, कह रहे महाराज आपने मुझे पुत्र जैसा प्यार दिया, महाराज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। अनेक प्रकार से निवेदन करते हैं। लोगों की क्या दशा हो गई है अयोध्या की। जब महाराज हरिश्चंद्र चले हैं जब हरिश्चंद्र घर से चले 34 मचिराओं सो जीव जंतु रोने लगे। कौन लागे वो दशा हो गई है महाराज। सभी लोग रो रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र से मना कर रहे हैं, प्रभु हे महादेव बाबा, हे राजा मुझे छोड़ करके न जाओ। हे महाराज तुम्हारे बिना हम लोगों का कैसे गुजारा होगा। महाराज हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। याद है भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने अयोध्या भूमि को प्रणाम किया। कहा माँ मैंने आपके ऊपर राज किया, माँ मुझे क्षमा कर देना अगर हमसे कोई भूल हुई हो। महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा, पुत्र रोहितास अयोध्या भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। लोगों हो प्रणाम करो राजधानी अब प्रणाम। हे माँ मुझे क्षमा कर देना। हो अब प्रणाम करो राजधानी अब प्रणाम।
माँ आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी राम। आज तलक तू हे माँ, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारे ऊपर राज किया माँ, हमसे अगर कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी राम। खाना खाना मेरा छूट गया है, छूटा मेरा पानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। करो राजधानी, अब प्रणाम। याद है भागवत में महाराज हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, अयोध्या भूमि को तीनों प्राणी चले हैं। आज वो दशा हो गई है कि सभी लोग रो रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र मैया तारा पुत्र रोहित चले हैं। मेरे भैया जेठ का महीना है, तेज लपट चल रही है, चले जा रहे हैं। तारा के पैरों में, रोहित के पैरों में फफोले पड़ जाते हैं। लोगों, जिस तारा ने कभी महलों से बाहर कदम नहीं रखा, आज नंगे पैरों जा रही है। जो रोहित अनेक प्रकार के भोजन करने वाला, रोहित और तारा पीछे रह जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र आगे निकल जाते हैं। रोहित चला जा रहा है तो रोहित बेहोश हो जाता है, और जब रोहित बेहोश हुआ है तो तारा आवाज लगाने लगी, पिया थोड़ी देर किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर छाया में रुक जाओ पिया। अगर रोहित को कुछ हो गया तो रोहित के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। लोगों, याद है महाराज हरिश्चंद्र से तारा आवाज लगा रही है, पिया रोहित बेहोश हो गया है। तारा आवाज लगा रही है, महाराज सिर्फ अकेला एक पुत्र है, से अगर कुछ हो गया तो इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। तारा आवाज लगा रही है। तारा ने एक बात कही है, हे पिया अरे नाथ मेरी होई गोद खाली, और प्यासन मरी रोहित पी। तारा कहने लगी, पिया इस बेटा को बचा लो, थोड़ी देर छाया में रुक जाओ। नाथ मेरी ओई गोद खाली, प्यासन मरी रोहित भी। शैया छाया में से डाल, अरे पानी पी के प्यास बुझाए। अरे मरी बेटे रोहित को बचा ले, मेरी गोद होई खाली, प्यास
रोहित वीर। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा, तारा थोड़ी देर की और बात है, थोड़ी देर रुक जाओ। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। हे तारा थोड़ी देर की और बात है तारा, मेरी बनी बनाई बात अरे बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी रजधानी। तारा तू नहीं जानती है, अरे राम खाए राज में खाना, अरे तो सिर पाप चढ़े मनुमाना। तारा धर्म की हुई हानि, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं तारा, अरे विधिगति अपरंपरा, अरे विपत्ति मणुरानी, आई बन बन मारी फिरत हमारी तारा। इसलिए तारा तारा मानो मेरी बात, रोहित को उठाई लेगी। तारा मानो मेरी बात, आगे की सूद लगाई लेगी। आरे सूद लगाई लेगी, आगे की सूद लगाई लेगी। तारा मानो मेरी बात, रोहित को गोद उठाई लेगी। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा, इस राज्य में अगर हमने कुछ खाया पिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा तारा, इसलिए ऐसा करो। थोड़ी देर की और बात है तारा। महाराज होश में आ जाता है। विश्वामित्र ने कहा लाला रोहित थोड़ा जल पी ले। रोहित ने मना किया है। तारा से कहा तारा थोड़ा सा जल पी ले। लोगों तारा ने भी मना कर दिया। उसी वक्त महाराज हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र तू तो समझदार है, तुम तीनों में से एक भी अगर मर गया तो मेरा कर्ज अधूरा रह जाएगा, तुम नरक में चले जाओगे। इसलिए ऐसा करो आप थोड़ा जल पी लो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा हे महात्मा जी आप तो विप्र ज्ञानी हैं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पानी हूं। महाराज मुझे जल की आवश्यकता नहीं है। लोगों महाराज हरिश्चंद्र वहां से
चले हैं काशी में पहुंचे हैं लोगों। काशी में महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा, पुत्र रोहिदास, इन तीनों की उस काशी में बोली लगाई जा रही है। रोहित कभी महाराज हरिश्चंद्र के मुंह की तरफ देखता है, कभी अपनी मैया तारा के मुंह की तरफ देखता है। लोगों, हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हुए हैं, तारा हरिश्चंद्र की तरफ देख रही है, हरिश्चंद्र तारा की तरफ देख रहे हैं। और श्रीमान सौरभ यादव दरोगा जी, जिनकी यहाँ कथा चल रही, उनके बड़े भ्राता संजीव यादव जी, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे। भगवान इनको सदैव धर्म के मार्ग पर यूं ही प्रभु चलाता रहे, समाज में इज्जत सम्मान आपको यूं ही मिलता रहे। हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों को सम्मानित कर रहे। भैया मैं प्रभु से कामना करता हूं, परमात्मा ये सदैव आगे बढ़ती रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा, पुत्र रोहित खड़े हुए विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं। काशी के लोगों, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बेटा है, जिनका इस बाजार में भाव 7 सोना है। जिस किसी को आवश्यकता हो आकर के ले सकता है। लोगों, महाराज हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं, बोली लग रही है। लोगों, तब तक देखा है एक वेश्या जाती है का स्त्री का क्या भाव है। लोगों, महाराज विश्वामित्र ने कहा इस स्त्री का 20 भार सोना है। वैसा कहने लगी, अभी थोड़ी देर रुको, मैं अभी सोना लेकर के आ रही हूँ। वापस चली गई। तारा निवेदन करती, विधाता इस वैश्या के घर में चली गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, धर्म की खातिर मैंने राज को छोड़ा। विधाता इस वैश्या के घर में ना जाऊं। वैश्या मुझे लेकर के गई तो मैं कहीं से किसी भी प्रकार से धर्म को नहीं बचा सकती हूँ। उसी वक्त एक ब्राह्मणी आ जाते हैं, 40 भार सोना देकर के रोहित और तारा को खरीद लेते हैं। कालू मेहतर आया, उसने महाराज 20 भार सोना दिया है, हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। जब अलग अलग हुए हैं तो तारा ने एक बात कही है, प्रिया मैंने ये जरूर सोचा था कि हम लोग काशी में बिकेंगे और बिकने के बाद मैंने ये सोचा था कि एक हम लोग इकट्ठे किसी धनिक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग बिकने के बाद अलग अलग हो जाएंगे। लोगों, तारा से महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही है कि तारा, मेरे जैसा भागा इंसान दुनिया में नहीं होगा जिसने अपने सामने अपने पुत्र और नारी को बेच दिया हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा याद है भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से एक बात कही है, तारा अरे हम सो न पापी दूजो, अरे भौरे कोई दुनिया में। अरे जो अपनी सुत और नारी को हम बीचों बीच बजा,
कहा है महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अरे आमाने तो सोची बलमा संग नहीं छूटे मोरे। हे महाराज अरे आमाने तो सोची बलमा संग नहीं छूटे मोरे। रजधानी छूटी छूट गए मेरे प्राण नाम भरता। तारा ने एक बात कही, पिया रोज से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन आज के बाद रोज की याद मत करना। अरे रोहित बेटा की बलमा याद मत करियो रे। मेरे बलमा दियो पिछली रे सब याद बने विशाल। तारा ने कहा पिया अरे रोहित बेटा की बलमा याद मत करियो। मेरे राजा दियो पिछली रे सब याद बने विशाल। तारा ने कहा महाराज सजना बिगड़ गई सब बात। अरे बनिया बिगड़ गई आज मेरे राजा। हे महाराज राजा बिगड़ गई सब बात। अरे बनिया होनी ने पेश नहीं सैया। राजा होनी है बलवान ओरे लिखी गुसैया की नहीं मिटी है। होनी ने पेश नहीं सैया। याद है भागवत में महाराज हरिश्चंद्र मैया तारा अलग अलग हो जाते हैं। तारा और रोहित ब्राह्मणी के घर चले जाते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर पहुंचे हैं। कालू मेहतर मन में विचार करता है हरिश्चंद्र तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। एक दुकान नियुक्त कर दी है, उस दुकान से राशन लाते हैं। प्रथम दिन भोजन बनाने के लिए तैयार हुए, भोजन बना लिया, खाने के लिए बैठे। विश्वामित्र कोड़ी का रूप धर के आ गए, भोजन उसे दे दिया। दूसरे दिन खाना खाने के लिए बैठे, विश्वामित्र कुत्ते का रूप धारण करके आ जाते हैं, भोजन उसे दे दिया। लोगों तीसरे दिन महाराज हरिश्चंद्र भोजन खाने के लिए बैठे। विश्वामित्र एक बिल्ली का रूप धारण करके आ जाते हैं। उसी वक्त महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन उसे दे दिया। मन में विचार किया कि मेरी किस्मत में भोजन नहीं है, तो महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन खाना बंद कर दिया। याद रहे लोगों, धीरे धीरे हरिश्चंद्र का शरीर कमजोर होने लगा। देखिए लोगों,
जिस घाट से हरिश्चंद्र जल भर के लाते थे उसी घाट से तारा भी जल भर के लाती है। एक दिन महाराज जल भर लिया है घड़ा में, लेकिन घड़ा उठ नहीं रहा है। महाराज हरिश्चंद्र बहुत ताकत लगा रहे हैं लोगों, लेकिन घड़ा नहीं उठ रहा है। तब तक देखा है तारा आ रही है, तारा पर नजर पड़ी है। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा तारा आ गई है, तारा थोड़ा सा सहयोग कर देगी तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा से कहा तारा मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, थोड़ा सा सहयोग कर जो तारा तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। यहां मैं जितना लेट हो रहा हूं उतना ही लाठी डंडों से काली मेहतर मुझे मारेगा। तारा शरीर में वो ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं रही है। तारा मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं घड़ा उठाने की, लेकिन तारा कई बार मैंने कोशिश की लेकिन हमसे घड़ा उठ नहीं रहा है। तारा थोड़ा सा आपका सहयोग चाहता। अरे रोहित की मैया और प्यारी उठवाई दे हमको नीरा। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है। अरे रोहित की मैया प्यारी उठवाई दे हमको नीरा। तारा मैं बहुत देर से ताकत लगा रहा हूं लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। नारी मेरो दुर्बल भयो शरीर, नारी मेरो। हे तारा वो शरीर में अब ताकत नहीं है। नारी मेरो दुर्बल भयो शरीर, उठ तू नहीं घड़ा भरो जमीनी रही। उठ तू नहीं आईने का हाथ लगाई दे। ए प्यारी रानी उठवाई दे हमको नीरा। अरे रोहित की मैया प्यारी उठवाई दे हमको नीरा। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, तारा ने मना कर दिया महाराज मैं आपके घड़ा से छुआ नहीं लगा सकती हूँ, सिर्फ मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ पिया, थोड़े से जल में घुस जाओ, कुछ जल की ताकत लगेगी, कुछ तुम ताकत लगाना तो घड़ा तुम्हारा उठ जाएगा। और तारा ने के बात कही है पिया, सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं रहते हैं, ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा। और तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से एक बात कही है कि महाराज
अरे भावई कछु दिनन की और पातरिया भैया काटी से कटी जाएगी भावई। लोगों, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके सदा एक जैसे रहे हो। अरे भावई कछु दिनन की पातरिया भैया काटी से कट जाएगी भावई। अरे भावई कछु दिनन की पातरिया भैया काटी से कट जाएगी भावई। तारा ने कहा महाराज आने गहरे जल में तुम घुस जाइयो गहरे। हे महाराज गहरे जल में तुम घुस जाइयो गहरे। ना पीछे तुम घड़ा उठाइयो अरे अब से जय उठेगी गागरिया भैया काटी से कट जाएगी भावई। अरे भावई कछु दिनन की पातरिया भैया काटे से कट जाएगी। तारा समझाती है महाराज मैं तुम्हारे घड़ा से छुआ नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? तुम में तरह घर करो नौकरी तुम में अरे तुम में तरह घर करो नौकरी। हे महाराज अरे हम करें मिसुर घर नौकरिया भैया काटी से कट जाएगी। अरे हम अरे भावई कछु दिनन की पातरिया भैया काटी से कट जाएगी भावई। याद रखना भागवत में महाराज हरिश्चंद्र से मना कर दिया। तारा ने कहा पिया तुम्हारे हाथों में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, मैं तुम्हारे घड़ा से छुआ नहीं लगा सकती हूँ महाराज।
आप अंदर जल में घुस जाओ, कुछ जल की ताकत लगेगी, कुछ आप अपनी ताकत लगाना तो घड़ा उठ जाएगा। लोगों याद रहे, महाराज हरिश्चंद्र ने वही किया। लोगों महाराज हरिश्चंद्र जल में घुसे, कुछ जल की ताकत लगी है, कुछ महाराज हरिश्चंद्र ने ताकत लगाई है, तो आज घड़ा उठ जाता है। शरीर कमजोर हो चुका था। महाराज हरिश्चंद्र चले आ रहे हैं, जैसे कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे, जमीन में ऐसी ठोकर लगी, हाथों से घड़ा छूट करके और जमीन पर गिरा है, तो घड़ा टूट गया है। लोगों कालू मेहतर की नजर पड़ी, कहा अरे हरिश्चंद्र ऐसे तू घड़ा तोड़ेगा तो मैं रोजाना तेरे लिए नए नए घड़ा कहां से लाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अब हमसे घड़ा नहीं टूटेगा। हरिश्चंद्र वहां से चले जाते हैं। कालू मेहतर के दिमाग में झटका लगा कि हरिश्चंद्र इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है, इसका क्या कारण है। लोगों दुकानदार से पूछा है जाकर के, कहा हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति राशन लेने के लिए आता था, लेकिन वो कमजोर होता चला जा रहा है। बोले भैया हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति सिर्फ 3 दिनों के लिए हमारे पास आया है, 3 दिन के बाद मेरे पास में राशन लेने के लिए नहीं आया। कालू मेहतर सोचने लगा हरिश्चंद्र तूने 36 दिनों तक मेरी निराहार सेवा की, आज से तू जल भर के नहीं लाएगा, आज से मरघट की रखवाली करेगा।